नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हिसार जिले के सूर्यनगर क्षेत्र में, जहां हम सुनीता जी के घर पहुंचे। काफी समय से सुनीता जी और उनका परिवार लगातार दुखों का सामना कर रहा है। सबसे पहले उनके पति का निधन हो गया, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद ही उनके इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये परिवार पूरी तरह से अकेला पड़ गया। घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं है। घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एदी चुनौती बन चुकी थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। इस परिवार को राशन किट का पूरा सामान प्रदान किया गया, साथ ही कंबल भी दिए गए। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं सुनीता जी और उनके परिवार से, और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज हरियाणा। दर्शकों, जहां एक तरफ महंगाई और आर्थिक संघर्ष ने कई परिवारों की जिंदगी को चुनौती दी है, वहीं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का पवित्र कार्य कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हिसार के सूर्यनगर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने वाले हैं। इसी की पुष्टि करने के लिए आज हम आप सबको ले आए हैं सूर्यनगर में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो किस प्रकार की मदद आज इस परिवार की जाएगी। एक ऐसी मुहिम जो बदल रही है समाज की तस्वीर। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज फिर से एक और परिवार की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आज एक और जरूरतमंद परिवार की मदद की जाएगी और उस परिवार तक आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये गाड़ी खड़ी है, ये श्री धनाना धाम से आई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है, और इसमें तमाम वो राहत की सामग्री है जो आज इस परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जाने वाली है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारा सामान इस गाड़ी से उतारकर उस परिवार की ओर ले जाने वाले हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस मात्रा में और किस प्रकार की सहायता
आज उस जरूरतमंद परिवार को दी जाने वाली है। उस परिवार के सदस्य भी अभी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारा सामान इस गाड़ी से उतार रहे हैं। इनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे और जानेंगे कि क्या-क्या राहत का सामान आज उस परिवार को मुहैया करवाया जाएगा। आप देख भी पा रहे होंगे कैसे कट्टों में सामान भरकर उस परिवार के लिए आज आया है। आइए चलते हैं और बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से और उस परिवार के सदस्यों से भी। अभी हम उस परिवार के घर पर घर के सामने खड़े हैं, जिस परिवार की मदद आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। आप देख भी पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारा सामान जो आज इस परिवार को मुहैया करवाया जाएगा, वो इस परिवार के घर तक ले जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, यही वो घर है जिस घर में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, जिसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सूर्य नगर में आए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। आगे आपको दिखाते हैं कि घर की कंडीशन हमें काफ़ी सही नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये घर हमें नज़र आ रहा है। इस परिवार के जो मुखिया थे, हमें बताया जा रहा है कि कुछ टाइम पहले उनका देहांत हो गया था, जिसके चलते संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं और इनकी जो भी आवश्यक सामग्री है, वो इन तक पहुँचाई जा रही है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या सामान आज इस परिवार को दिया जाएगा। इस परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे आपकी बातचीत करवाएँगे और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो अभी सारा सामान इस परिवार को मुहैया करवाने वाले हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएँगे। अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के बीच जिन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कोई उनका हाथ थामेगा, उनकी मदद करेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आज इस परिवार की मदद करने के लिए सूर्यनगर में आ पहुँचे हैं। अभी हमारे बीच इस परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इनका गुज़र-बसर चल रहा था और किस कारण से संत रामपाल जी महाराज को अपने अनुयायियों को भेजना पड़ा इनकी मदद करने के लिए। नमस्कार माता जी। नमस्कार, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा सुनीता है मैम। हाँ जी माता जी, तो किन परिस्थितियों में आपका गुज़र-बसर चल रहा था माता जी? किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा मैं था? ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अभी तो हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, मतलब जो रिश्तेदारों से थोड़े बहुत जैसे मिले थे, उन्हीं से काम चल रहा था। अब इतने हालात खराब हो गए थे, फिर काम भी नहीं रहा था, तो देखते हैं, मैंने कहा कुछ बन जाए बात, कुछ बन जाए बात। अभी कोई हालात नहीं थी हमारी। कितने सदस्य हैं माता जी आपके परिवार में? मेरे परिवार में यूँ तो 3 बेटियाँ और हैं, 3 बेटियाँ हैं, मेरे 1 बेटा था, हम मियाँ-बीबी थे। पूरा परिवार था मेरा, अब आधा भी नहीं रहा, पति के जाने के बाद और बेटा जाने के बाद। हाँ, क्या हो गया था आंटी जी अंकल जी को और भाई को? उसका उनका तो कुछ भी नहीं हुआ था, उनको तो कितने समय पहले चले गए अंकल जी आंटी? अब 4 महीने हो गए उसको। और भाई? बेटे को अब बेटे को तो 1 ही महीना हुआ अभी। तो माता जी, अभी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो आपकी मदद करते रहेंगे जब तक कोई कमाने लायक नहीं हो जाता आपके परिवार में। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? कितनी मदद आपको मिलने वाली है? मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हम मजबूरों की और बेबसी बेबसों का सहारा करते हैं हमारे लिए, उनका धन्यवाद करती हूँ। तो माता जी, कोई आया नहीं आपकी मदद करने के लिए सामने आपके परिवार से, आपके रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं आया हमारे परिवार से, ना हमारे रिश्तेदारों से। भीड़ में सब कह देते हैं, उसके बाद सब पीठ दिखा देते हैं, उसके बाद कोई नहीं आया। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जहां अपनों ने भी इस परिवार से मुंह मोड़ लिया था, ऐसे समय में, ऐसी कठिनाई की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आज इस परिवार की मदद कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि कितना सामान, रसोई का लगभग पूरा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी अभी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ, सच है। हाँ जी सर, तो आप थोड़ा इस परिवार के बारे में बताना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आपने इस परिवार को ढूँढा, कैसे ढूँढा? और संत रामपाल जी महाराज आज किस कारण से इस परिवार की मदद कर रहे हैं? ये इसका गुड़िया का फ़ोन आया था बेटी का मेरे पास। मेरा अंकल जी संत रामपाल जी महाराज की एक कोई मुहिम चल रही है, उसके तहत हमारा भी कोई सहारा अगर मिल जाए हमें भी, तो आप हमारी मदद कर दो। तो फिर हम यहाँ पर आए, इनके पास आके इनसे फिर बात पूछी, इनकी दुःख दर्द की बातें हमने पूछी। फिर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, उन्हीं की दया से इनको आशीर्वाद
आशीष दे के गए थे हम, भाई चलो मालिक हैं संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद करेंगे। और हमने फिर इनकी प्रार्थना भेजी संत रामपाल जी महाराज के पास, और फिर उन्हीं की दया से उन्होंने फिर इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हम यहाँ पर ये राहत सामग्री इनको देने के लिए उपलब्ध हुए। तो सर अभी माताजी से हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काफ़ी भावुक हैं, वो बता नहीं पा रही अपनी परिस्थिति अच्छे से, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि किस प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ रहा है? हाँ, ये कुछ दिन पहले ये अच्छा खाता-पीता परिवार था, और पहले एक मोहनलाल हुआ करते जो कबाड़ का काम किया करते थे, तो वो 4 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर एक ही लड़का था इस परिवार में, वो लड़का भी 1 डेढ़ महीना पहले वो लड़का एक्सपायर हो गया। अब उसके भी इलाज के ऊपर काफ़ी पैसे लग गए इनके, तो इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये बिल्कुल अभी ऐसा आए हैं, बिल्कुल इनके खाने-पीने के लगा लो, इनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो आज इस परिवार की एक परिस्थितियाँ बहुत कमज़ोर हैं। तो इनको एक सहारा संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, और आज इनको आशीष भी दिया है, भाई जब तक आपके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता, या कोई परिस्थिति आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको मदद देते रहेंगे। तो दर्शकों आपने सुना इस परिवार के जो मुखिया थे 4 महीने पहले उनका देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थिति में ये अपना परिवार अपने आप को सँभाल ही रहा था। इनका जो इकलौता बेटा था उनका भी देहांत अभी 1 डेढ़ महीने पहले हो गया। आप सोच पा रहे होंगे कि इस परिवार पर क्या गुज़र रही होगी कि और उस ऐसे समय में भी कोई इस परिवार की मदद करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार का हाथ थाम लिया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी समय तक जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करने वाले हैं। इस परिवार की स्थिति के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानते हैं कि क्या-क्या सामान आज इस परिवार को मुहैया करवाया जाएगा। सर, आज क्या-क्या सामान आज इस परिवार के लिए आप लोग लेकर आए हैं, इनकी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए? इस परिवार के रसोई का कंप्लीट जो राशन सामग्री है, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस परिवार को मुहैया करवाई गई है, जिसके अंदर सारा खाने-पीने का सामान है। उसमें जैसे 15 किलो आटा की थैली है, और ये चावल है 2.5 किलो, और 2 किलो चीनी है, और ये चाय है, और ये दूध पाउडर है 1 किलो, और ये तेल है सरसों का तेल, और ये 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, और ये हरी मूँग की दाल है, ये पीली मूँग की दाल है, ये चने की दाल है, ये साबुत काले चने हैं, और ये दलिया है, और ये बेसन है, और ये अचार है, और ये टाटा नमक है, और ये लाल मिर्च, और ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, और ये धनिया है, और ये पाउडर है, ये बर्तन मांजने के लिए, ये कपड़े धोने के लिए घड़ी पाउडर, और ये नहाने का साबुन है, और ये कपड़े धोने का 1 किलो का साबुन है। ये कंप्लीट सामान आज संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको उपलब्ध करवाया गया हो, और ये साथ में ये 2 कंबल हैं, साथ में एक ओढ़ने के लिए इनके पास नहीं थे, तो 2 कंबल संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भी साथ में दिए गए। तो दर्शकों अभी इस परिवार ने भी हमें बताया, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो अभी हमारे बीच मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण इस परिवार को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो आवश्यकताएँ होती हैं, उनको भी पूरा करना इस परिवार के लिए चुनौती बन चुका था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आप देख पा रहे होंगे, इस परिवार का काफ़ी सहारा बनकर यहाँ पर आए हैं, और काफ़ी मदद आज इस परिवार को मिलने वाली है। कितनी मदद आप देख सकते हैं, आटा, चावल, चीनी, सूखी सब्जियाँ, तरह-तरह की दालें और रसोई में यूज़ होने वाले तमाम मसाले ये आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ़ और नहाने के लिए साबुन की व्यवस्था भी यहाँ पर करवाई गई है। इसके साथ-साथ इस परिवार की जो डिमांड थी कि इनके पास कंबल नहीं थे, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने 2 कंबल आज इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कितनी मदद संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की कर रहे हैं। रसोई की छोटी से छोटी चीज़ हमें यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। तो सर ये मदद जो आज इस परिवार को मिल रही है, पहली बार ये मदद मिल रही है, कब तक मिलने वाली है सर? इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज
जब तक मदद करेंगे, जब तक इस परिवार के अंदर कोई जैसे इनकी आमदनी अच्छी नहीं हो जाती, जब ये तब पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कोई स्टैंड नहीं मिल जाता इस परिवार को, तब तक संत रामपाल जी महाराज ये मदद इनको देते रहेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो राशन सामग्री अभी हमें नज़र आ रही है, ये 1 महीना, डेढ़ महीना ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगी। तो उसके बाद ये परिवार किस प्रकार आपसे वापस सामान मँगवा सकते हैं या इन्हें धनाना धाम जाना पड़ेगा सारी सामग्री लेने के लिए? हाँ, तो इस प्रकार ये जो हम इनको कार्ड देके जाएँगे, बहन जी जैसे ही ये सामान ये जो राशन सामग्री है, ये ख़त्म होती है 1 महीने के बाद, तो ये इस कार्ड पे ये कार्ड दे रहे हैं, इस पे ये फ़ोन करेंगे और तुरंत ये इनके घर पे पहुँचाया जाएगा और जब तक इनके कोई कमाने वाला नहीं होगा, जब तक ये राहत सामग्री मिलती रहेगी जी। तो माताजी आप क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने इतना आश्वासन आपको दिया है कि जब तक ये सामान खत्म होएगा उससे पहले ही आपको इन नंबरों पे कॉल करना है और इस पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को बताना है। सिर्फ राशन सामग्री नहीं, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो वो भी सामान आप मँगवा सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है जी कि हमारी मदद करने के लिए तुम लोग भी आए और संत रामपाल भी आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो कितना सहारा आपको इस सामान से मिलने वाला है आंटी? हाँ, सहारा तो मिलने वाला है अभी रसोई में जो सामान रोजमर्रा की जिन में हर चीज जरूरत पड़ती है। जी, जी। हाँ, तो सहारा तो मुझे बहुत मिलेगा। तो बहन आप क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी मदद किसी ने की नहीं की थी, इसलिए मैंने इनको कॉल किया था। हाँ, और किसी ने मेरे को बताया था, मेरी मैम थी, मैं जाती थी पार्लर जॉब पे, तो उनका नंबर लिया था मैंने, उन्होंने मदद की इस बात में मेरी। तो तो बहन आप भी पढ़ाई करती हैं? नहीं छोड़ दी है। हाँ, आर्थिक परिस्थितियों के कारण या फिर नहीं पर्सनल? पहले ही छोड़ दी थी, आर्थिक परिस्थिति तो पहले भी अच्छी नहीं थी जी, ज़्यादा, जी। पापा कमाते थे और भाई भी, तो ठीक था, सब नॉर्मल था, अब कुछ नहीं है ऐसा। तो बहन आप आगे पढ़ना चाहेंगी अगर संत रामपाल जी महाराज आपको पढ़ाएँ तो? क्योंकि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है इसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो इसके चलते संत रामपाल जी महाराज शिक्षा भी प्रदान करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अगर पढ़ाना चाहें आपको तो आप पढ़ना चाहेंगी आगे? मैं पढ़ना अभी मुझे लंबा टाइम हो गया ना स्कूल छोड़ते हुए, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकती दोबारा। मैं कोई जॉब देख लूँगी या कोशिश करूँगी। पढ़ना चाहेंगी आप? कोशिश करूँगी, अभी सोचा नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस बहन को आगे पढ़ना हो तो संत रामपाल जी महाराज क्या मदद इस परिवार की करने वाले हैं? अगर ये बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो जी, जी। संत रामपाल जी महाराज हमारे सतगुरुदेव जी हर चीज की मदद करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, कपड़ा रोटी जैसे मकान जो राशन सामग्री है, हर हर तरह से संत रामपाल जी महाराज आज समाज में एक बहुत बड़ी मदद करने के लिए विख्यात हैं और आए हुए हैं। ब्रह्मांडों के स्वामी हैं ये वैसे तो, परंतु संत रामपाल जी महाराज आज समाज के सभी दुखों को दूर कर रहे हैं हर प्रकार से। तो सर और क्या-क्या अभियान संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ-साथ चला रखे हैं जो समाज सुधारक हो सके? संत रामपाल जी महाराज जी ने आज देखो हर किस्म से जैसे परिवार की जितनी भी जरूरतें हैं, सभी किस्म की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने सबसे पहले तो अन्नपूर्णा मुहिम है जो बहुत जबरदस्त, एक इसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम है, लेकिन ये एक पूरा समाज का ताना बाना जितना भी नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज इसके अंदर आती है। चिकित्सा आती है, शिक्षा आती है, मकान निर्माण करवाने लग रहे हैं गरीबों के, छत नहीं है जिनके, और जिनके राशन की दिक्कत है उनको राशन देने लग रहे हैं, जो बीमार है उनकी बीमारी का इलाज करवाने लग रहे हैं। दहेज दहेज मुक्त समाज, वो तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी जबरदस्त मुहिम चलाई हुई है, वो तो बेटी का आज नो लगा लो पूरा ही बहुत ही अच्छा एक वो बना दिया बेटी के लिए, एक रास्ता साफ कर दिया जीने का। नहीं तो पहले बहुत बुरा हाल था। आज संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त रमैनी शादी करवा रहे हैं और नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और भी जैसे किसानों का पीछे बहुत ज्यादा एक बाढ़ आई हुई थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर और पाइप देकर उनका आज फसल जो लहला रही है, आज जो फसल जो किसानों के खेतों में है, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से 400 450 गांव तो हरियाणा में थे, 300 जैसे पंजाब में थे, 300 गांव राजस्थान में थे, हिमाचल में थे, हर जगह संत रामपाल जी महाराज ने वो एक परमात्मा रूप में आज वो आए हुए हैं, मालिक हैं वो सभी, और मोक्ष तो साथ में वो मालिक कर ही रहे हैं। इतनी दया जो उन्होंने की है, किसी भी संत ने, किसी भी
आज तक नहीं की है। उन्होंने ऐसा एक समाज तैयार किया है जो बिल्कुल स्वच्छ, साफ-सुथरा, भ्रष्टाचार मुक्त है। आज कोई भी संत रामपाल महाराज का अनुयायी है, कोई भी भ्रष्ट नहीं मिलेगा, कोई भी नशा करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी किसी किस्म का उसके अंदर कोई दुष्प्रभाव उनके अंदर नहीं मिलेगा। आज एक ऐसा समाज तैयार होने लग रहा है, जो आगे एक कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम, एक भूख मुक्त मुहिम चलाई है, बल्कि एक नशा मुक्त और दहेज मुक्त समाज भी संत रामपाल जी महाराज स्थापित करना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने कितने किसानों की मदद की थी। जैसे कि अभी बाढ़ग्रस्त हो गया था, जो एरिया है नॉर्थ का, वो सारा बाढ़ग्रस्त हो गया था। ऐसे समय में भी संत रामपाल जी महाराज ने आगे बढ़कर किसानों की मदद की थी। दर्शकों, कहा जाता है कलयुग वह समय है जब इंसान से दूर होकर स्वार्थ और अभाव को अपना घर बना लेता है। लेकिन इसी समय में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जैसी एक मानव कल्याणकारी मुहिम चला के ये साबित कर दिया है कि अगर नीयत अगर सच्ची हो और इरादे नेक हो, तो आज भी सतयुग की शुरुआत संभव है। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, ऐसे ही एक और परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब